आज का जो सेशन है एक्सेल का कौन सा कितना दिन हो रहा है हम लोग का 5वां वीडियो आज अपलोड होने वाला है। और 5वां वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हमारा एक्सेल में नंबर फॉर्मेट कैसे काम करता है। यानी जो एमएस वर्ड में आप यहाँ पर नंबर ग्रुप आप देख रहे होंगे, ये होम टैब में ही अवेलेबल होता है। ये कैसे काम करता है और इसका काम क्या है, इसके लिए हमने आपके पास एक इमेज पहले से ही लगा कर रखा है। जैसे ही आप यहाँ पर नंबर फॉर्मेट किसी सेल पर क्लिक करके नंबर फॉर्मेट जैसे ही चुनोगे, इस एरो पे क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का पॉपअप आपके सामने आएगा। आ रहा है अभी, है ना। सेम चीज मैंने यहाँ पर वही उसी चीज को किस में रख लिया है, इमेज में रख लिया, इसलिए क्योंकि आपको समझाने में मुझे थोड़ा सा आसान। याद रखिएगा नंबर फॉर्मेट किसी सेल में ही काम करता है, रो एंड कॉलम रहेगा तो ही काम करेगा। ऐसा नहीं कि इमेज पे क्लिक करके नंबर फॉर्मेट लगा रहे हैं। अभी देखोगे नंबर फॉर्मेट इनेबल है क्या कि डिसेबल है? अच्छा ठीक है, यहां पर नंबर क्लिक किए, अभी क्या हो रहा है, इनेबल है। ओके चलिए, अभी क्या होगा, हम यहां पर कुछ नंबर्स को लिखते हैं और नंबर्स को लिख कर देखते हैं। सबसे पहला जो इसमें फॉर्मेट हमारे पास आता है वो खुद नंबर्स में जनरल का आता है। जनरल मतलब क्या होता है, साधारण। अच्छा, साधारण में आप ये सिर्फ नंबर्स के लिए काम करते हैं, ध्यान रखना है। इसमें टेक्स्ट नहीं लिखना है। टेक्स्ट कहने का मतलब एबीसीडी लिखना नहीं शुरू करना है। एबीसीडी का कोई लिमिट नहीं होगा कि कितना दूर तक लिखा सकता है। ये किसके लिए काम करेगा, किसके लिए, नंबर्स के लिए। क्लियर है ना, वीडियो में देख लियो ना, फोकस है ना शिशु, पक्का। तो ऐसा नहीं कि आए ही नहीं। तो इसमें नंबर्स लिख कर देख रहे हैं, अभी कितना डिजिट तक पहले एक्सेप्ट करता है देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक हुआ, ठीक है, 9 तक ले रहा है। ओके, मैं फिर से इसमें एडिट कर रहा हूं। अभी कितना डिजिट हो गया, 10 गो कि 11 गो? अच्छा ने 10 लिखे हैं तो कह रहे हैं 10 गो, 11 गो। चलिए 11 तक, अभी 11 डिजिट है। जूम कर देते हैं, वीडियो में भी थोड़ा सा ठीक से आ जाएगा। कितना, 11 डिजिट। ओके, अभी इसमें और कुछ लिखने का देख लीजिएगा। 10 मैंने लिखा 1 1 तो कितना हो जाएगा, 13। अच्छा 13 में देखिए क्या हुआ, 13 लिखने पर ये नंबर्स का स्टाइल कैसे चेंज हो गया, कुछ दिख रहा है, कौन सा नंबर लग रहा है ये? अच्छा ठीक है, कुछ शब्द को मिटाते हैं, कुछ शब्द को मिटाते हैं। मतलब अभी कितना डिजिट, 12। 1 घटाएं कितना, 12 पर भी क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है। तो इससे फॉर्मेट, इस जनरल फॉर्मेट से सीख क्या मिलती है कि अगर मुझे 11 डिजिट का कोई नंबर एंट्री कराना हो तो जनरल फॉर्मेट के माध्यम से करा सकते हैं। कितना डिजिट का, 11। एग्जाम्पल फॉर, अगर आपको अपना मोबाइल नंबर एंट्री कराना होगा तो क्या एंट्री होगा, कितना डिजिट का रहता है? ओके, मैं एक मिटा के देखता हूं अभी, तो कितना हो जाएगा, काउंट कर लीजिए। अभी कितना है, 11 है ना, 10 नहीं बउआ 11 है, काउंट कर। 9 अंक है और 2 कितना हुआ, तो 11 फॉर्मेट में एकदम प्रॉपर सही आया है कि नहीं आया है, आया है। तो ध्यान रखना है, यदि एक्सेल में काम कर रहे हैं और 11 डिजिट के नंबर्स को लिखना है तो कौन सा फॉर्मेट नंबर्स का, नहीं सुनाई दिया, कौन सा फॉर्मेट, जनरल इस्तेमाल करना है। अब सवाल है कि सर 11 से अबव करना है, तो 11 से अबव के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तो चलिए आते हैं किसमें, नंबर्स में आते हैं, देखते हैं नंबर्स कैसे हमारा काम आता है। नंबर्स में लिख के देखते हैं क्या होता है। यही चीज को अभी मैं कॉपी कर ले रहा हूं, इधर वाले को कॉपी किया। कितना डिजिट है बुआ, पेस्ट करा रहा हूं। चलो 11 डिजिट है, इसमें कुछ बढ़ाता हूं। अभी मैं किया कितना, देखते एक्सेप्ट किया क्या, क्यों, क्योंकि किस फॉर्मेट में था, अभी जो आप एंट्री करा रहे हो किस फॉर्मेट में है। अगर 11 रहता, 11 से अधिक हो रहा है और इस टाइप का आ जा रहा है ऑप्शन, तो वो समझ लीजिए किस फॉर्मेट में है, जनरल। तो अब हम इसको चेंज कराते हैं किस फॉर्मेट में, नंबर फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में, आपको इस एरो पे क्लिक करना है, देन आपको ऑप्शन चुनना है नंबर। कौन सा ऑप्शन चुनना है, नंबर। और नंबर में एक यहां पर आपको देखने के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे, डेसिमल प्लेस। अब ये डेसिमल प्लेस होता क्या है बता देते हैं। आप अगर मान लीजिए, डेसिमल मतलब क्या होता है,
दशमलव। दशमलव के बाद कितने अंक तक शून्य लगाना चाहते हैं, ये डेसिमल प्लेस वैल्यू आपकी डिसाइड करेगी। अब अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इस नंबर में जैसे ही हम ओके करेंगे तो दशमलव के बाद कितना जीरो आएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर इस वैल्यू को कम कराना है, एग्जाम्पल फॉर मुझे इस नंबर वैल्यू को मान लीजिए डेसिमल को क्या करा दिए 0, कम वही 0 और 0 करा के ओके किए तो हमारा वो डेसिमल प्लेस वैल्यू हट जा रहा है, 0 वाला हट रहा है कि नहीं। तो पहला चीज अभी नंबर फॉर्मेट में किए कितना डिजिट ले रहा है, 13 डिजिट ले रहा है। मैं और भी नंबर्स लिखने की कोशिश करता हूं, देखता हूं कितना लेता है। इस बार किया 12, 13 दो कितना हुआ 15 तक लिया। अच्छा ठीक है, मैं और 1-2 लिखने का कोशिश करता हूं। अब हो गया 13, क्या लिया, कितने लोग को लगता है कि लिया। अच्छा कंट्रोल Z दबाता हूं, देखना नंबर में परिवर्तन, देखना क्या हो रहा है। हमने लिखा यहां तक कितना शब्द था, 15 शब्द है ना। 15 के बाद हमारा लास्ट डिजिट कौन सा, 1 और 2 है। 15 के बाद अगर हमने एक भी अंक लिखने का प्रयास किया तो वो डेटा किस में बदलेगा, किस में बदलेगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं जबरदस्ती 0 हो गया है सर, हम कोई और अंक लिख के देखेंगे, तो आप देखिए ना भाई क्या हो रहा है। मतलब नंबर फॉर्मेट भी अंततः आके 15 डिजिट पर रुक गया। 15 डिजिट के बाद वो भी कहेगा कि हमसे नहीं होगा भैया। कह रहा है ना जनरल कितना डिजिट, कितना डिजिट 11। और अगर नंबर फॉर्मेट तो आधार कार्ड का नंबर तो एंट्री हो जाएगा किसके माध्यम से, नंबर्स के माध्यम से हो जाएगा ना। चलो 2 समझ में आए, आगे चले। ठीक है, आज अभिषेक आपको समझ में आ रहा है ना, आज पक्का। हाँ ओके, अब कौन सा फॉर्मेट है हमारे पास, करेंसी। करेंसी का मतलब हिंदी क्या होता है, मुद्रा, रुपया। सो रही है, क्या सो रही है जी, देख रहे हैं लाइव क्लास में सो रही है। कैमरा इसके तरफ घुमाइए। आज हम इसका भी रिकॉर्डिंग ऐड करेंगे उसमें, ठीक है, बीच बीच में। अरे ऐड करके आज इसका सोते हुए वाला वीडियो दिखेगा आज, देखना तुम लोग। कितना टाइम हो रहा है, टाइम देख लो, मैं उतना ही मिनट का वीडियो काट लूंगा। टाइम हो रहा है 3:45, याद रहेगा। अब चलो, यह है करेंसी। करेंसी का मतलब मुद्रा होता है ना। इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है, रुपया। बाबू ने भैया सबसे बड़ा, ये कितना अच्छा से याद है। अब पेस्ट स्पेशल का एक फॉर्मूला याद नहीं है, बताइए। करेंसी, मान लेते हैं कि हमने 4000 रुपए लिखे, नहीं लिखाया, लिखा जाएगा 4000 रुपए लिखे, तो क्या ये करेंसी अभी दी हुई है कि रुपीज में है, डॉलर में है, या कोई और किसी चीज में, नहीं ना। तो अगर आपकी किसी कंट्री का बउआ, अगर किसी कंट्री का क्या चीज करेंसी साइन लगाना पड़ जाए, जैसे रुपीज है, डॉलर, ज्यादातर जगह डॉलर चलते हैं ना पूरे यूनिवर्स में, ज्यादातर जगह अलग अलग कंट्री की अपनी अपनी मुद्रा व्यवस्था है, वो लोग करते हैं। इंडिया में क्या चलता है, रुपया। तो मान लेते हैं मुझे यहाँ पर मैंने 4000 लिखा, यहाँ पर मैंने 2000 लिख दिया, और ये 1600 लिख दिया, और 1400 लिख दिया, सॉरी 1400। अभी मुझे इसे, मैं चाहता हूं कि ये रुपीज वाले साइन में आ जाए, रुपए में लिखा जाए, मतलब इंडियन मुद्रा में आ जाए। बहुत सिंपल है, सिलेक्ट करना है, नंबर फॉर्मेट में जाना है, और जाने के बाद कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए, ठीक है। यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, डेसिमल प्लेस लिखा हुआ है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि डेसिमल प्लेस का मतलब क्या होता है। आप चाहे तो इसे 0 करा दे। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एक सिंबल का, सिंबल दिख रहा है, देखिए इस सिंबल में भी आप 1-2-3 इधर निगेटिव स्टाइल देखोगे। अगर आप चाह रहे हो कि वो नंबर्स माइनस में दिखे, निगेटिव स्टाइल में, तो यहाँ पर दिया हुआ है माइनस वाले अलग दिए हुए हैं, प्लस वाले अलग दिए हुए, देख रहे हैं ना, किसी में प्लस लगा हुआ है, किसी में माइनस। ये एक प्रकार का स्टाइल है। फिलहाल जो स्टाइल है उसी में हम लोग अभी छोड़ देंगे, और हम लोग इसको ओके करते हैं। ओके कर दें, नहीं चेक करेंगे हमारा जो सिंबल है वो हमारा इंडिया का कौन सा साइन है। तो बहुत सारे कंट्री का साइन दिया हुआ है, किसका, करेंसी का। आप जिसका भी चाहते हैं कि मुझे उस साइन में आए तो आप ले आइए। मुझे अभी किसका चाहिए,
इंडिया का। तो इंडिया के लिए रुपीज ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि इंडियन सॉफ्टवेयर हम लोग इस्तेमाल करें। जैसे ही आप ओके करो, अगर चाहिए होगा तो आप इसमें से क्या करोगे, चेंज कर सकते हो ना, खोज सकते हो ना। अभी ये मत कहना सर खोज के बताइए कहाँ है इंडिया, तो ऐसा नहीं। ओके, अभी देखो क्या हुआ, क्या हुआ, रुपीज का साइन लगा। अगर मान लो डॉलर में चेंज करना है, क्या करेंगे, कहाँ है डॉलर भाई, हाँ ये सब तो डॉलर ही है, बहुत सारे कंट्री में डॉलर इस्तेमाल होते हैं। आए कि नहीं आए, अब 4,000 रुपए और 4,000 डॉलर दोनों में अंतर है, तो सिर्फ किसका फर्क है यहाँ पर, करेंसी का। किसका, करेंसी और साइन का। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, ठीक। चलिए मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूं इसलिए ताकि मैं आपको कुछ चीजें दिखा पाऊं। देखिए करेंसी से ही रिलेटेड अकाउंटिंग ऑप्शन होते हैं, ये बिल्कुल सिमिलर काम करते हैं, बस छोटी सी चीज को दोनों को अलग अलग करती है, बस एक छोटी सी चीज। मैं सेम चीज को यहां से कॉपी करके और यहां पर मैं पेस्ट कर रहा हूं, कॉपी किया, इधर मैं आके पेस्ट किया। तो इसका मतलब है अभी जो ये फॉर्मेट है किस फॉर्मेट में है, करेंसी फॉर्मेट में, क्योंकि कॉपी किया है और आपको पता है कि स्मार्ट कॉपी एक्सेल ऑटोमेटिक उठा लेती है अपना। नंबर्स चुनते हैं, नंबर्स कह रहे हैं, नंबर ग्रुप चुनते हैं, ऑप्शन चुनते हैं किसका, अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग में आप देखोगे यहाँ पर डेसिमल प्लेस वैल्यू ऑलरेडी 0 लिखा हुआ है, आपको बस सिंबल सेलेक्ट करना है। सिंबल कहने का मतलब उस करेंसी का फॉर्मेट सेलेक्ट करना है कि किस करेंसी में चाहिए। रुपीज में ही रख के ओके कर रहे हैं। दोनों में कौन सी चीजें दोनों को अलग कर रही है जरा मुझे बताइए। आप देख रहे होंगे रुपीज का साइन तो दोनों में आया है ना। फर्क इतना है कि इसके जो करेंसी का जो सिंबल है ये ठीक अंक के पास में है और अकाउंटिंग में क्या होगा, दूर हो जाए। तो जो आप कुछ दिन पहले लैब में जो आपने डेटाबेस बनाया है, जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया था, उसमें भी करेंसी फॉर्मेट नहीं इस्तेमाल किया हुआ था। उसमें कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल किया होता है, अकाउंटिंग। बहुत बच्चे का ये सवाल रहता है सर मेरा रुपीज इधर क्यों नहीं आता। बहुत को देखेगा तो ऐसे इस पर टिप के कह रहा है सर स्पेस दे देंगे तो ना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, डबल क्लिक करोगे, ये बुद्धू वाला सवाल पूछ, तो डबल क्लिक करोगे ये खुद नंबर में आ जाएगा, क्योंकि तुमने इसमें क्या अप्लाई किया है, करेंसी का नंबर फॉर्मेट इस्तेमाल किए हो। तो कैसे होगा, ये एमएस वर्ड है, रुपीज लिख के स्पेस दे रहे हैं, होगा क्या, पॉसिबल है। तो हमें कौन सा ऑप्शन चुनना पड़ेगा, दोनों में डिफरेंट पता चला। ओके मुझे जरा रिमेंबर करवाइए, जनरल कितने डिजिट, कितने डिजिट, ओके नंबर्स कितने डिजिट, 15 डिजिट। ओके करेंसी में क्या होगा, जिस भी कंट्री का साइन चाहिए उसमें लगा सकते हैं। काउंटिंग में क्या होगा, सेम रहेगा, दूर रहेगा, इसे मत बोलो कह रहा है दूर रहेगा दूर रहेगा, किससे दूर रहेगा। आपको जवाब देना है कि ये दोनों सिमिलर होते हैं, बस फर्क होता है कि एक में करेंसी का साइन जो होता है अंक के नजदीक होता है, एक अंक से दूर होता है, दूर होता है। ओके नेक्स्ट, अब कौन सा है, आज का क्लास तो समझ में जरूर आ ही रहा होगा, बहुत एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, बहुत स्पीड में नहीं पढ़ा। ओके डेट लिखते हैं, आज का डेट क्या है, 31 तारीख 8/1/2024। चलिए अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये वाला फॉर्मेट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि आज 8 जनवरी 2024 आए, या कुछ और भी एक्स्ट्रा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आज का दिन भी आए, तो आप नंबर के माध्यम से, नंबर्स फॉर्मेटिंग के माध्यम से इस डेट फॉर्मेट से चेंज कर सकते हो। करके दिखाऊं, ठीक है मैं एक डेट और लिख देता हूं, कल कौन सा दिन है ये भी पता चल जाएगा, 9/1/2024। ठीक है मेरा डेट ऑफ बर्थ हम देखते हैं कौन दिन में मेरा जन्म हुआ था, अभी चेक करेंगे, 8/9/1999। देखते हैं आज कह कि सर मेरा भी डाल दीजिए, हमको भी दिन पता चल जाएगा। चलो
लिख दिया, नंबर्स में इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही जाएंगे यहां पर आप देख रहे हो कि डेट वाला फॉर्मेट इस समय ऑलरेडी सिलेक्टेड होके आया है, क्योंकि हमने डेट ही लिखा है। जिस फॉर्मेट में हम लोग ने लिखा था वहां, वो किस फॉर्मेट में था? डेट फॉर्मेट में था। तो अब इस डेट फॉर्मेट में हमसे टाइप पूछा जाएगा, आप किस टाइप का डेट चाहते हो। अगर मैंने 14 मार्च 2012 वाला, ऐसे 12 वाला सिलेक्ट, ऐसा मत समझना कि सर 2012 लिखा है तो 2012 ही आएगा, वो एक फॉर्मेट ऑप्शन है। आप ओके करोगे, क्या लिखा आया है? 8 जनवरी 2024, यानी अंक के हिसाब से मंथ को डिकोड कर रहा है, कर रहा है। चलो अब दिन वाला देखते हैं, कौन सा दिन मेरा जन्म हुआ। 26 जनवरी को हुआ था। नीचे आएंगे, नीचे में देखेंगे यहाँ पर वेडनेसडे 14 मार्च 2012 लिखा है, लिखा है ना एक फॉर्मेट। ओके, अरे आएगा, वेडनेसडे को मेरा जन्म था, देख रहे हैं? यानी आप जो लिखेंगे डेट, उसके फॉर्मेट से पता कर सकते हैं कौन सा दिन था या आज कौन सा दिन है, क्या है। ये सब चीज किससे होगा? डेट से। किससे होगा? तो ये भी फॉर्मेट क्लियर। अभी बहुत स्लो चल रहा है ना एक्सेल में, क्योंकि मुझे इन सब चीजों की काम पड़ने वाली है, इसलिए कुछ समय बाद जब फॉर्मूला पढ़ाएंगे तो एकदम स्पीड में चलेंगे और एक्सेल खत्म भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। पता कैसे नहीं चलेगा, पढ़ोगे। अगला ऑप्शन, अरे याद हो गया, डेट ऑफ बर्थ पता करना होगा। सब कल बताएगा कौन कौन दिन जन्म हुआ था। जिसको पता है, जिसको नहीं पता है, वो पहले मम्मी से पूछ के आएगा, और कहेगा कि आज हम बताएंगे मेरा जन्म कहिया हुआ था, क्योंकि आज हम मंत्र सीख के आए हैं। ठीक है, वो मंत्र कौन सा काम करेगा? किस फॉर्मेट? कौन सा? डेट फॉर्मेट में। अब हमारे पास कौन सा बचा है? टाइम। आप देख रहे होंगे इनमें से हम लोग यहां तक पढ़ चुके हैं, एक एक पढ़ा रहे हैं हम, ऐसे हम किसी को बताते नहीं है, बाकी के किसी भी बैच में नहीं पढ़ाया हुआ है, फिर बैर होगा। टाइम का फॉर्मेट कैसे होता है? पहले एम पीएम तो हम समझ रहे हैं कि एक अपराह्न एक पूर्वाह्न होता है, लेकिन जो उसका फॉर्मेट स्टाइल है, जैसे डेट लिखने के लिए हमें चाहिए होता है डे, मंथ और ईयर चाहिए होता है। तो समय लिखने के लिए भी कुछ ना कुछ चीज होंगे, घंटा, मिनट और आप एक चीज याद रखिएगा, जब घंटा, मिनट, सेकंड, HM और क्या S जब लिखाता है तो सभी तीनों के बीच में एक रेशियो का साइन होता है। रेशियो मतलब अनुपात का। डॉट नहीं लगाना है, 2 डॉट को ही रेशियो बोलते हैं। ठीक है, कौन सा? रेशियो का साइन लगाना है, अनुपात का चिन्ह लगाना है। अगर इस टाइप का नंबर सब लिखवाते हैं, मान लेते हैं मेरे पास अभी 14 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं, 14 बज के, ठीक है हम जान गए 16 मिनट हो रहा है। अभी आपके हिसाब से कितना लिखा हुआ है समय? 2:16 लिखा हुआ है। तो क्या होगा अगर हम इसका फॉर्मेटिंग चेंज नहीं करेंगे तो ऐसे समझने में थोड़ा सा परेशानी होगी। मान लेते हैं ऊपर टाइम की जगह हम अपना नाम लिख दे तो पता चलेगा आखिर लिखा हुआ क्या है? नहीं, थोड़ा देर के लिए कंफ्यूज रहेंगे। तो क्यों ना हम इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करा के हम नंबर का चुनेंगे। कौन सा? टाइम का ऑप्शन चुनते हैं और टाइम में देखते हैं कि क्या होता है। जब हम लोग टाइम का चुनेंगे, यहां से टाइम का ऑप्शन में जाएंगे तो आपके पास कुछ फॉर्मेट्स देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल हम एम पीएम वाला भी अगर आप लगाना चाह रहे हैं कि एम पीएम वाला चाहिए तो आप लगा लो। बउआ अगर 12 बजे के बाद 14 लिखे हैं, 14 लिखे हैं तो ऑब्वियसली बात है पीएम होगा। अगर उसके पहले का अंक लिखा हुआ है तो कौन सा होगा? 2 बजे भोर में तो क्या वो 14 में आता है? 12 के बाद, हम 12 के बाद बोल रहे हैं। कहाँ ध्यान है? रेलवे फॉर्मेट याद रखिए ना भाई। करे कि सर 2 बजे भोर होगा तो उसमें कैसे? अरे तो 2 बजे भोर होगा तो सिंपल सा 02 लिख के दीजिए, वो अपने आप एम में कन्वर्ट कर लेगा। अगर 02 PM में लिखना है तो आपको 02 PM का ऑप्शन नहीं, कितना लिखना पड़ेगा? 14 लिखना पड़ेगा। कितना? 14। 12 के बाद कितना? अभी ये 2 बज रहा है, लेकिन अभी 2 बजे वाला शाम है कि सुबह? कैसे पता चलेगा? देखिए
2:16। अच्छा ठीक है, अब आपका सवाल सर अगर हम सुबह में होते ठीक है 02। हाँ हाँ घबराइए नहीं, 74 सेकंड होता है क्या? ठीक है 30 सेकंड। ठीक है, आपके हिसाब से अभी सुबह के 2 बज रहे हैं या रात के 2 बज रहे हैं? दोनों ऑप्शन तो सेम ही है। चलिए चेंज कराते हैं, नंबर्स फॉर्मेट में जाएंगे और हम लोग किसका, चलो पीएम, तुम्हारे कहने का मतलब हम पीएम फॉर्मेट ही सिलेक्ट करते हैं। कितना बजे? बज गया एम। संतुष्ट हैं अपने जवाब से? क्लियर है? अगर मुझे 12 बजे के बाद का कोई भी समय देना है 2, 3, 4, तो आपको कौन से रेलवे फॉर्मेट का इस्तेमाल करना होगा? 13, 14, 15, 16 इस प्रकार के नंबर्स लिखने पड़ेंगे, तभी जाके वो एम और पीएम को क्या करेगा, डिकोड कर पाएगा। आप एक बार लिख लो और चाहो तो ऐसे सिंपल ऑप्शन चुन लो, हो गया आपका काम, एम पीएम हो गया, कितना बज रहा है नहीं बज रहा है। बात समझ में आई? मैंने सेकंड भी लिखा है, अगर आप चाहो तो सेकंड ना भी लिख सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है। मैंने सेकंड लिखा है ना, आप सेकंड ना भी लिखोगे तो आ जाएगा, ट्राई करना। अभी फिर नहीं बताऊंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब किसकी बारी है? पहले मुझे ये बताइए परसेंटेज करता क्या है। अगर मान लीजिए कि 40 का अगर प्रतिशत निकाले, अंक है हमारा 40 और उसका प्रतिशत निकाले तो 40 का 100% कितना होगा? 4000% होगा। 100% का क्या मतलब होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 100, 100। और प्रतिशत कब निकलता है? जब आपके पास एक ऑब्टेंट मार्क्स, ऑब्टेंट वैल्यू हो। जैसे मैट्रिक की परीक्षा होती है 500 की और मेरा 300 मार्क्स आया, तो एक ऑब्टेंट मार्क्स है कि मेरे पास 500 की परीक्षा हुई थी जिसमें से आया कितना? 300। तो फिर क्या करते हैं, 300 गुना 100 करते हैं और भागा कितना देते हैं, तब जाके वो एग्जैक्ट 60% निकलता है। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली कोई नंबर लिखा जिसका कोई ऑब्टेंट है ही नहीं, पूरा मार्क्स है ही नहीं, टोटल मार्क्स है ही नहीं, अगर लिखा 40, अगर लिखा 50, मैं इसका बोलूं इसका प्रतिशत निकाल के बताइए, तो सिंपल सी बात है, वो 100 से क्या करेगा, गुना करेगा। क्या करेगा? अगर आपने प्रतिशत ऑप्शन चुना, परसेंटेज चुना, डेसिमल प्लेस वैल्यू 0 किया, ओके किया, देन कितना? ये अपने जगह सही है या गलत? सही है या गलत? चलो अब मैं इसको परसेंटेज में के साइन में सही लाके आपको दिखाता हूं। मान लेते हैं कि हमारा मैट्रिक में आया कितना, मैं यहां पर अंक लिख दे रहा हूं, निकाल के यहां पर बता रहा हूं, ठीक है? अभी मैं इधर लिख दिया 305, 410 और 211 मार्क्स है, परसेंटेज में है। फिलहाल मैं इसको नंबर फॉर्मेट में अभी रख देता हूं, जनरल में। ओ जनरल में नहीं, नंबर्स में रखिए, फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, इसमें रख लेते हो, परसेंटेज का साइन ऑटोमेटिकली ले रहा है, कोई बात नहीं। 40 लिख रहे हैं, 410, 305, 200, हाँ हम समझ गए, 305। अगर मैं इसको बोलूं कि 500 मार्क्स के हिसाब से परसेंटेज ज्ञात करने हैं, इसका परसेंटेज क्या होगा, तो जहां परसेंटेज निकालने हैं, एक्चुअली यहां पर अगर परसेंटेज निकालने हैं तो आपको लगाना पड़ेगा इक्वल। क्या लगाना पड़ेगा? इक्वल। और कितना मार्क्स आया है, तो हम उसको डायरेक्टली क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लिए, मैंने बताया था कि इसमें क्या करना होगा, कॉमा लगाना होगा। अच्छा परसेंटेज कैसे निकालते हैं जरा बताइए ना, कितना से गुना करते हैं? डायरेक्टली यहां पर 100 परसेंटेज के साइन में बदलेंगे, आ जाएगा। अभी मैं 500 कर दे रहा हूं, परसेंटेज के साइन तो 100 से खुद गुना करेगा ना, वो एंटर करा रहा हूं, देखना अभी आया है 0.82 आया है ना। तो 0.82 क्या, ये 100 से गुना बिल्कुल नहीं किया होगा, क्योंकि हमने डायरेक्टली अभी भागा कर दिया। अभी मैं इसको परसेंटेज के साइन में बदल के दिखाता हूं, देखना क्या होगा, कितना आया। यानी 500 का 410 नंबर आता है तो कितना प्रतिशत होगा, आया कि नहीं आया? बहुत इजी था, मैं पुनः समझाता हूं। 305 नंबर आए हैं, 305 नंबर का एग्जैक्ट वैल्यू होगा 61%। और देखते हैं कैसे आता है। मैं यहां पर इक्वल का साइन लगाया, मैंने ये नंबर लिखा और मेरा मार्क्स टोटल कितना है, 500 में हुआ ना। 500 में कितना आया है, तो मैं 500 से भागा दे रहा हूं, सॉरी
500 से मैं भागा दे दिया और इंटर, तो रिजल्ट कितना आया है 0.61। तो 100 से गुना हुआ है क्या? नहीं ना। ओके, आप क्या करो, परसेंटेज का साइन कितना आ रहा है, समझ में आ गई है परसेंटेज फॉर्मेट। डायरेक्ट कोई नंबर लिखा हुआ है, अगर उसमें परसेंटेज का साइन लगाएगा तो कितना से गुना करेगा, कितना से गुना करेगा, 100 से, कितना 100 से। अगर किसी का परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए मुझे भाग देना पड़ेगा टोटल मार्क्स के हिसाब से, तब जाके वो परसेंटेज एग्जैक्ट निकलेंगे। ये बात समझ लिए हैं? किसी को कोई दिक्कत है यहां? चले आगे। ओके, अब आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? पढ़े नहीं है, गणित नहीं पढ़े आप लोग? अच्छा, अंश और हर पढ़े थे। किस में होता है अंश और हर? भिन्न में। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और अरे तो यहाँ फ्रैक्शन चेंज हो गया है क्या? यहाँ वाला फ्रैक्शन है क्या? यहां पर भी कुछ ऐसा ही फ्रैक्शन काम करेगा। अगर आपको लगता है कि कोई नंबर्स है जिसको आप भिन्न में देखना चाहते हैं, ज्यादातर इसकी आवश्यकता तो कभी हम लोग को अभी तक आज तक नहीं पड़ी है, लेकिन आपको पढ़ सकता है। मैं आपको बदल के दिखाता हूं। मैं यहां से यहां तक के नंबर्स को डायरेक्टली चेंज कर दे रहा हूं, किसमें, फ्रैक्शन में, और ओके कर दे रहा हूं। कर दिया। करने के बाद अभी मैं लिखता हूं 8/2 कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, क्या आया है क्या? अच्छा ठीक है, 8/3 आया है 2.2 प्लस, क्या आपको लग रहा है कि वो गलत लिखा हुआ है? 8/3 का ये नहीं होगा, मैं साबित कर दूं? सही है। अच्छा चलो कुछ लोगों को साबित कर देते हैं, थोड़ा मोड़ा तो आता ही है हमको। ये 2 + 2/3 है ना। चलिए, एक होता है कोई भी नीचे छुपा हुआ रहता है तो 3 होगा, 3 दूना 6 प्लस, यही लिखे थे क्या? 8/3 का ही फ्रैक्शन है क्या वो? आया कि नहीं? फ्रैक्शन समझ गए? बहुत इजी था ना। मतलब अगर आप चाहते हैं कि वो डेटा भिन्न में दिखाएं भाग करने पर, तो आप फ्रैक्शन ऑप्शन चुनिए, कोई समस्या नहीं। इसको इतना ही लेना है, आगे एकदम बहुत डीपली पढ़ने की कोशिश नहीं करना। अब क्या लिखा हुआ है? साइंटिफिक। जब हम जनरल में 11 डिजिट नंबर लिख रहे थे और 11 डिजिट के बाद आप देख रहे होंगे प्लस में जो आ रहा था, उसको कहते हैं साइंटिफिक नंबर। ये एक हाई लेवल प्रकार का नंबर लैंग्वेज होता है जो हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे या साइंटिस्ट बनेंगे तो उनका कोड समझने के लिए आप साइंटिफिक नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इसमें लिखा गया अंक कुछ उसी टाइप से आपको मिलने वाला है। कुछ भी अगर अंक लिखा हुआ है, देख रहे हैं, मैं यहां से यहां तक नीचे मैं 6 to 6 लिखा हूं ना, देखो इसका साइंटिफिक क्या होगा। क्या हुआ? 6 to 6 + 02। तो ये नंबर्स को इतना ज्यादा नहीं लेना है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है, हम लोग को कभी पढ़ने वाला भी नहीं है। बस ये मैं आपको समझा दे रहा हूं। मैं तो इस फॉर्मेट में रखने वाला भी नहीं था, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि वीडियो के बीच में कोई कहे कि सर ये वाला छोड़ क्यों दिए, इसलिए मैं इसको रख दिया हूं। ठीक, अगला ऑप्शन किसका है? किसका है? अच्छा, टेक्स्ट में क्या होगा? देखो, अभी तक आप जो भी नंबर आप लिख रहे थे वो सब एक नंबर फॉर्मेट है। आपने नंबर जैसे ही लिखना शुरू किया कोई सेल में, एक्सेल समझ जाता है नंबर आया है, वो नंबर्स के हिसाब से अरेंज करना शुरू कर देता है। बट अगर हम किसी सेल को ये कह दे कि वो नंबर नहीं है, मेरा टेक्स्ट है, तो बिल्कुल टेक्स्ट की तरह रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने का मतलब है कि नंबर्स के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे कि 11 डिजिट में जनरल में लिख सकता हूं, 15 डिजिट में किस में, नंबर्स में लिख सकता हूं, लेकिन टेक्स्ट में लिमिट नहीं रहेगा। क्योंकि अगर टेक्स्ट कर दिए इसका मतलब आप बोले वो मेरा नंबर है ही नहीं, हम धोखा दे रहे हैं कंप्यूटर को। हम कहेंगे वो मेरा नंबर है ही नहीं, वो मेरा क्या है, क्या है। तो देखो टेक्स्ट में लिखने का फायदा, अगर टेक्स्ट में कर दिए कितना बड़ा भी नंबर लिखोगे वो इधर से उधर नहीं खसक सकता है। चलो लिख के दिखाऊं? ओके, लिखता हूं, जनगण मन अधिनायक जय हे। चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अभी चेंज नहीं किया है टेक्स्ट। ओके,
ग्रीन इसलिए हुआ है क्योंकि आप उसको गलत चीज दे रहे हैं। आप नंबर लिख के कह रहे हैं मेरा नंबर नहीं है, तो रिएक्ट करेगा ही नहीं करेगा। आपने नंबर दिया, कंप्यूटर तो समझ रहा है ये क्या लिखा हुआ है, तो वो तो अपना फॉर्मेट लगा लेता, या जेंडर लगाता या नंबर लगाता। लेकिन आप उसको कह दिया पहले नहीं मेरा ना जनरल में आएगा ना नंबर में आएगा, तुम किस में रखो, इसको टेक्स्ट में रखो, तो टेक्स्ट में रखने का अलग ही बता देगा। अब इसका कारण क्या है टेक्स्ट में मैं आपको बहुत प्यार से समझाता हूं, देखिएगा। बहुत ये काम की चीजें हैं। मैं यहां से कुछ अंक लिख रहा हूं 50, 40 और 30 मैंने लिखा। अगर मुझे इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा ना, तीनों को, तो मैं डायरेक्टली यहां से ऑटो सम का इस्तेमाल करूंगा, इंटर प्रेस करूंगा, रिजल्ट मेरे सामने मिल जाएगा कि 120 होता है। लेकिन यदि अगर मैंने इस नंबर्स को लिखने से पहले मैंने इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया और यहां पर जाके मैंने टेक्स्ट ऑप्शन रख दिया और ओके कर दिया, तो इसमें लिखा गया टेक्स्ट अब नंबर्स की तरह रिएक्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल फॉर 50, 40, 30। और अगर मैं इसे यहां पर मैं बोलूं कि आप जोड़ के बताओ इक्वल सम के माध्यम से यहां से यहां, सॉरी माउस से कर देता हूं मैं, यहां से यहां तक के जोड़ के बताओ, तो क्या यहां तक सिलेक्ट कर दिए थे क्या हम उस समय? शायद हम यहीं तक सिलेक्ट किए हुए, इसलिए ऐसा हो रहा है। यहां पर निकाल के देखते हैं, सॉरी मिस्टेक हुआ मेरे से, शायद हम यहां तक सिलेक्ट करके कर दिए थे। इक्वल सम स्टार्ट, मैंने यहां से यहां तक का जोड़ने का कोशिश किया और इंटर। क्या रिजल्ट दे रहा है? क्या वो जोड़ रहा है? अगर नंबर रहता तो जोड़ देता कि नहीं जोड़ता? जोड़ता कि नहीं जोड़ता? अभी थोड़ा देर पहले दिखाए हैं कि अगर नंबर फॉर्मेट में रखा हुआ है, अगर हम उसको सम का फॉर्मूला दिए, बोले जोड़ो, तो वो जोड़ दिया। लेकिन हम इसको अब कह दिए नहीं हमारा ये क्या है, टेक्स्ट है, तो जोड़ेगा? क्योंकि सम का फॉर्मूला काम करता है नंबर्स के लिए, वो नंबर्स को जोड़ सकता है, टेक्स्ट को कैसे जोड़ेगा? जोड़ेगा जी? तो ये बात ध्यान रखिएगा, कुछ बेनिफिट है तो कुछ नुकसान भी है। बेनिफिट क्या है? ना ही मेरे पास रेस्ट्रिक्शन है 11 डिजिट का, ना ही रेस्ट्रिक्शन है 15 डिजिट का। आप जितना चाहो उतना बड़ा अंक लिख लो, लेकिन वो अंक में रहेगा नहीं। किस में रहेगा? टेक्स्ट में। किस में रहेगा? तो नुकसान पता चला कहां? टेक्स्ट में। तो जोड़ेगा नहीं, घटाएगा नहीं, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा कि ये नंबर है, कहेगा टेक्स्ट है, हम इसको जानते ही नहीं, मेरा काम है नंबर जोड़ना। आशा करते हैं कि टेक्स्ट तक समझ गए होंगे। समझ में आ रहा है ना? बहुत धीरे चल रहे हैं क्योंकि इसकी अब मुझे आवश्यकता है। अब है क्या स्पेशल में क्या होने वाला है भाई? ओके, यहां पर से मैं कुछ स्पेशल ऑप्शन चुनता हूं। स्पेशल ऑप्शंस में देखिए, यहां पर 2007 में स्पेशल बहुत अच्छे से डिफाइंड किया गया था। इसमें तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं, फिलहाल हम इसको छोड़ के चलते हैं। इसमें कोई भी चीजें परिवर्तन नहीं होने वाला है क्योंकि ये स्पेशल काम ही नहीं कर रहा। आप कोई भी चीज नंबर लिख लो, ये रिएक्ट नहीं कर रहा है अभी। यहाँ 25, 41, 2007 वाले ऑफिस रहता तो मैं ज्यादा समझा पाता, उसके लिए मैं एक वीडियो डालूंगा। अभी मैं स्पेशल में जा रहा हूं, कोई भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, इसे कुछ भी फर्क पड़ने वाला है नहीं। 2007 के फॉर्मेट में क्या होता था मैं बाद में बताऊंगा, इस पर बिल्कुल अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहा था। अब हमारे पास एक लास्ट और बहुत बेहतरीन चीज है। लास्ट है ना? कौन सा? इतना बढ़िया चीज है ये जिसका कोई सीमा नहीं है। अच्छा, अरे इसका निशानी है कि मेरा लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि मेरा ही बनाया हुआ फॉर्मेट कस्टम। मैं चाहता हूं, मेरा समझ लो कि एक किराना स्टोर है, अंकुश किराना स्टोर, और मेरे पास बहुत सारे राशन के सामान आए, सर्फ आए, चावल आए, दाल आए, तो जो वो वैल्यू होती है वो किसमें होती है? जो आप आलू लाते हो, प्याज लाते हो, दाल लाते हो, उसकी मात्रा कैसे डिफाइन करते हो कि वो किस चीज में है? केजी में करते हो ना। अगर मैं ऑयल लाया, तेल लाया, तो कैसे? केजी, लीटर में है। तो अगर किसी नंबर फॉर्मेट के साथ उसकी मात्रा को दर्शाना पड़ जाए तो इस्तेमाल करेंगे कस्टम का। मैं चाहता हूं कि मैं जो डेटा लिखा हूं यहां पर, जो मैं लिखूंगा वो केजी में आ जाए, लीटर में आ जाए, पाउंड में आ जाए, कुछ में भी आ जाए, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। चलो देखना, पहले मैं
ऊपर में 50 40, मैं यही 2 सेल्स पहले से लिखा हुआ है, शायद लगाया हुआ होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था। चलो मैं यहां लिख के दिखा देता हूं, बगल में लिख के, हो सकता है उसमें मैं पूरा लगा। 50 40 30, क्या ये अभी केजी में आ रहा है? नहीं आ रहा है। ओके, मान लो मुझे केजी फॉर्मेट में रखना है, तो आप नंबर्स ऑप्शन चुनेंगे, देन किसका इस्तेमाल करेंगे? कस्टम का इस्तेमाल करेंगे। और कस्टम चुनने के बाद आपको यहां पर जनरल लिखा हुआ दिखेगा, दिख रहा है? तो आपको जनरल को मिटाना है और लिखना क्या है सो देखिएगा। पहले आपको लगाना है हैज। क्या लगाना है? हैज। 3 नंबर में होता है, देख लीजिएगा। हैज लगाएं, स्पेस दीजिएगा, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको स्टार्ट करना है, और जो चीज आपको लिखना है, जैसे मुझे लिखना है क्या? केजी। क्या लिखना है? और डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद करिएगा। सॉरी, मैंने शिफ्ट के जगह यहां इंटर प्रेस कर दिया था। बंद करके आप ओके करेंगे। अब ये फॉर्मेट देखो किस में आ रहा है, आ रहा है। और इसकी सबसे मजेदार चीज क्या है आपको पता है? यहां रख के अगर मैं इसको ऑटो सम किया होता ना, तो कितना आया है? अभी 120। अगर हम इसमें अपना मन से, आप सोच रहे हैं कि हम केजी लिख दें, इसमें भी हम केजी लिख दें, तो आप देख रहे होंगे कि वो वैल्यू को ये जोड़ना बंद कर दिया है। कर दिया है कि नहीं कर दिया? आप अपना एडिट करके अगर केजी केजी ऑप्शन लिख दे रहे हैं, तो सम फार्मूला उसको डिकोड नहीं कर पा रहा है, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं नंबर्स को कैसे जोड़ूं, इसमें अल्फाबेटिकल लेटर भी लिखा हुआ है। तो आप चाहते हैं कि हमारा मात्रा जो लिखा हुआ है वो सब के सब केजी में रहे, और केजी में रहने के बाद भी यहां से यहां तक जुड़ जाए, तो आपको पहले इसको नंबर फॉर्मेटिंग को चेंज कर लेना होगा। अभी आप देख रहे हैं 120 का 120 है ना, नंबर में है तो जोड़ रहा है। अभी देखिएगा केजी में भी मैं रखूंगा तो रिजल्ट भी केजी में देगा और जोड़ के देगा। क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको कहां जाना है? जर्नल को क्या करना है? मिटाना है। पहले क्या देना है? हैश टैग देना है, स्पेस देंगे, फिर क्या करेंगे? ओपन एंड क्लोज हम कर दिए एक के बार में। अब फिर क्या लिख देंगे? के जी, और कर दिए हैं ओके। अब देखिए यहां पर मैं फिर से आपको जोड़ के दिखा रहा हूं, ऑटो सम और इंटर। रिजल्ट किसमें आया है? आया कि नहीं आया? अगर वहां लीटर लिख दिए होते तो लीटर में आता कि नहीं आता? आता। तो आज पूरा नंबर सीख गए। सीख गए कि नहीं? पूरा नहीं सीखे, भुला जाइएगा, वीडियोज है ना। ओके, मुझे थोड़ा सा याद दिला दीजिए, मैं छोड़ देता हूं क्लास। जनरल में कितना डिजिट? 11 डिजिट। नंबर में कितना डिजिट? ओके, करेंसी क्या होगा? मुद्रा, साइन दिखाएगा। अकाउंटिंग में दोनों सिमिलर है, बस फर्क क्या होगा? दोनों का साइन थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक है। डेट में क्या करा सकते हैं? डेट फॉर्मेट। कौन सा? टाइम में, टाइम में दो कौन कौन फॉर्मेट? एएम पीएम हो जाएगा ना, अपराह्न और पूर्वाह्न। ओके, परसेंटेज क्लियर है? ओके, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, भिन्न मतलब जानते हैं कैसे कोई भी नंबर को किस में देगा? भिन्न में। ओके, क्या है? साइंटिफिक, मैंने पहले बताया है, हाई लेवल का है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। टेक्स्ट में क्या होगा? नंबर लिखने की लिमिट रहेगी? अरे बोलो, नंबर्स लिखने की लिमिट रहेगी? जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। फर्क क्या है? वो नंबर्स नहीं रहेंगे, वो किस में रहेंगे? उसका डेटा कभी भी कैलकुलेट अगर सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो काम करेगा? वेरी गुड। ओके, अब कौन सा है? कोई परिवर्तन नहीं। अगला कौन सा? अगर मुझे केजी, लीटर और भी कुछ आता है क्या? पाउंड, केक। देखो आज हम सोते हुए वाला का दोनों का वीडियो जरूर अपलोड करेंगे, एकदम पक्का बोल रहे हैं। वीडियो देख देख के, मेरे यहाँ रिकॉर्डिंग होता है जानते ही हो, आज हम खोज खोज के फोकस करेंगे, वहां गोल सर्कल लगा के दिखाएंगे। ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज भर के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।